अगर मेरा ये नालायक जीजा आप लोगों को कहीं भी मिलता है, कहीं भी मिलता है, तो इसके सिर पे इतने जूते मारना, इतने जूते मारना कि इसके सिर पे 2 बाल भी बाकी नहीं रहे। इस जीजा को मुझसे ऐसा कहते हुए बिल्कुल भी शर्म नहीं आई। जब मैं एक औरत होके इतनी मेहनत कर सकती हूँ और अपने 2 छोटे छोटे बच्चों को पाल रही हूँ, तो तू आदमी होके तुझसे नहीं कमाया जा रहा है? कैसा जीजा है? तुझे तो मेरी और हेल्प करनी चाहिए उल्टी। हाँ, तुम मुझसे उल्टा मांग रहा है। आप लोग भी मेरे इस जीजा से बच कर रहना, ये बहुत ज़्यादा खतरनाक जीजा है। ये मेरा जीजा इतना मक्कार आदमी है, इतना फ्रॉड आदमी है, इतना फ्रॉड आदमी है कि बहुत ज़्यादा। ये मेरे बैंक अकाउंट का सारा पैसा ले लेना चाहता है। ये मेरा गहने, ज्वेलरी, सोना, चांदी सब ले लेना चाहता है। अरे भाई, मुझ पर भी थोड़ा सा रहम कर ले। मैं 2 वक्त की रोटी का इंतजाम और बच्चों का ऐसे तैसे कर रही हूँ, इतनी मेहनत कर रही हूँ। भाई तू भी 2 पैसे कमा ले मेहनत करके। क्यों इतना जो है नकारा बन रहा बैठा है? क्यों दूसरे को लूटने के लिए बैठा है? तुझसे मेहनत नहीं होती है? तेरे हाथ पैर नहीं है क्या? क्या आदमी है? राधे राधे, जय श्री कृष्णा दोस्तों। कैसे हो आप सब? आप अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ, मेरे बच्चे भी ठीक है। आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में मैं बहुत कुछ आप लोगों को बताने वाली हूँ जो कल मेरे साथ होने वाला था और जिससे मैं बाल बाल बची। तो वही चीज़ें शेयर करना चाहती हूँ। वैसे देखो, हम सब लोग जानते हैं, हम सब लोगों को जानकारी होती है कि बहुत ज़्यादा फ्रॉड चल रहा है, बहुत स्कैम चल रहे हैं। इस अकाउंट के अकाउंट जो है, बैंक अकाउंट खाली हो जाते हैं ना। तो इतना सारा फ्रॉड चल रहा है। इस दुनिया में बहुत नालायक लोग हैं। कहते हैं ना, अच्छे भी लोग हैं, बुरे भी लोग हैं। बुरे इतने लोग हैं कि खुद अपनी मेहनत से कमा कर खाना चाहते ही नहीं है, उनको बस हराम की चाहिए होती है। तो मैं आपको बताऊंगी। अच्छा, मैं ना ये बता रही थी, जैसे कि हमको जानकारी तो बहुत होती है कि ऐसे स्कैम चल रहा है, वैसे चल रहा है। कभी कोई फ़ोन कॉल आए तो उठाना नहीं चाहिए, उठा भी ले तो हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, वो सारी चीज़ें पता होती है। लेकिन जब वो चीज़ हमारे साथ हो रही होती है, उस टाइम पे ये सारी बातें, सारी चीज़, सारी चालाकी, सब कुछ स्मार्टनेस सब रखी रह जाती है। क्योंकि उस टाइम पे माइंड काम नहीं कर रहा था, क्योंकि हमें पता ही नहीं होता है कि हमारे साथ ऐसा हो रहा है। हम सोचते ही नहीं है कि हमारे साथ भी ऐसा हो सकता है। हम दुनिया में सारी खबरें सुन लेते हैं, समझ लेते हैं, अच्छा ऐसे हो रहा है, हाँ ऐसे हो रहा है, हाँ ऐसे ध्यान रखना चाहिए। लेकिन जब अपने साथ अपने लिए नहीं सोचते कि जी हमारे साथ भी हो सकता है। और जब हो रहा होता है तो इसीलिए हमें अंदाज़ा भी नहीं होता कि हमारे साथ ऐसा हो रहा है और हमको क्या करना है। तो ऐसे ही करके मैं कल घर का काम करके जैसे ही फ्री हुई, तो मुझे एक फ़ोन कॉल आया और उस पर लिखा था, वैसे तो अननोन नंबर था, लेकिन नीचे उसमें लिख रहा था गुजरात अहमदाबाद। तो वैसे गुजरात अहमदाबाद से मेरी कोई रिलेशन नहीं है वहाँ पे, और कोई रिलेशन में नहीं है। तो लेकिन हाँ, जब मेरे मायके से, मेरे घर से फ़ोन आता है तो उस पर कभी कभी गुजरात अहमदाबाद लिख कर आ जाता है, लेकिन वो सारे नंबर सेव है मेरे पास। तो फिर भी मैंने उठा लिया, क्योंकि कहा ना मैंने, क्योंकि हमारा माइंड नहीं जा पाता वहाँ तक कि हमारे साथ भी ऐसा कोई स्कैम हो सकता है, कोई फ्रॉड हो सकता है। तो मैंने फ़ोन उठा लिया, क्योंकि मेरे पास रॉन्ग नंबर ज़्यादा आते नहीं है। रॉन्ग नंबर ज़्यादा आए तो आदमी सोचता भी है कि 10 बार कि कहीं ऐसा तो नहीं रॉन्ग नंबर हो। तो मेरे साथ ऐसा होता नहीं है। 2-4 कॉल मुझे आती हैं, एक कॉल ही आती है ज़्यादातर मेरी सिस्टर की मुझे, और किसी की आती नहीं है, कई कई दिन हो जाते हैं। तो मैंने जब फ़ोन उठाया, रिसीव किया, तो मैं बोलती हूँ हेलो। तो उधर से पता है बंदा क्या बोलता है? मेरा नाम लेकर इस तरह से बोलता है जैसे वो मेरा कितना अपना है, पता नहीं मुझे कब से जानता है। तो मेरा नाम लेके बोलता है। अब भाई, सामने वाला बंदा जब मेरा नाम लेके बोलेगा तो मुझे तो यही लगेगा ना कि मुझे जानता है, ये है कि नहीं। तो मैंने उसको बोला हेलो, तो उसने मेरा नाम लेके बोला हाँ हेलो, ये बोल रही है। मैंने कि हाँ बोल रही हूँ, कि मैं तुम्हारा जीजा जी बात कर रहा हूँ। पहले बात तो मैं अचंभे में पड़ गई, मेरा जीजा जी मतलब, क्योंकि मेरे जीजा जी हैं ऐसा नहीं है, लेकिन मेरे रियल जीजा जी नहीं है एक तो, ठीक। और दूसरी बात, जो भी है मेरे जैसे ताई जी के हुए, बुआ जी के हुए, ऐसे अगर जो भी रिश्ते में जो जीजा जी हैं तो वो बहुत दूर के रिश्ते हैं। और उनसे कभी भी मेरी फ़ोन पे बात नहीं हुई है। कभी वो लोग फ़ोन नहीं करते, ना मैं फ़ोन करती हूँ। बस एक जीजा जी हैं जिनका मैं नाम जानती हूँ, बाकी सबका मैं नाम भी नहीं जानती हूँ। और ना जाने कितने साल हो गए कि मैंने अपने जीजा जी जो हैं, जिनको मैं जानती हूँ, जिनका नाम जानती हूँ, उनको भी नहीं देखा मैंने। तो पता नहीं कौन सा जीजा था जो मुझे फ़ोन पे जीजा बोल रहा था कि मैं तुम्हारा जीजा हूँ। तो फिर भी मैं ना सोच में पड़ गई मैं कि क्या पता कोई कभी कभी जो होता है, इनविटेशन में दूर रहती हूँ ना, तो लोग मुझे जब इनवाइट करते हैं, शादी वादी का सीजन चल रहा है तो इनवाइट करना होता है, तो वो मुझे फ़ोन पे इनवाइट करते हैं ज़्यादातर, यही होता है। मैं भी बोल देती भाई मुझे फ़ोन पे इनवाइट कर देना, मैं आ जाऊँगी। तो मुझे लगा शायद हो सकता है किसी के यहाँ कोई प्रोग्राम हो तो मुझे इनवाइट करने के लिए फ़ोन कर रहा हो। तो मैंने बोली अच्छा कौन से वाले जीजा जी हो? तो कहने लगा बंदा कि अरे तुम मुझे नहीं पहचानी, अपने जीजा जी को नहीं पहचान रही हो?
मैंने अब देखो डायरेक्ट क्या पता सामने वाला सचमुच में मेरा जीजा हो मुझे, तो इसलिए मैं बदतमीजी से बात नहीं कर सकती, मैं उल्टा नहीं बोल सकती कुछ, मैं फ़ोन कट नहीं कर सकती। क्या पता सचमुच में हो तो मुझे सामने वाले को बुरा लग जाए। तो मैंने उसको बोला कि अच्छा, मैं ऐसे बोली, अच्छा कौन से जीजा जी हो? अरे बुआ जी के दामाद। बंदा बोलता है बुआ जी के दामाद बड़े वाले। अब बुआ जी भी हैं मेरी, उनके दामाद भी हैं, लेकिन सच कह रही हूँ आज तक मैंने उनके दामाद को नहीं देखा है। जो मेरी बुआ जी है ना, मैंने आज तक उनके दामाद को नहीं देखा है। 3 बुआ जी हैं, तीनों बुआ जी में से मैंने उनकी तीनों की बेटियां हैं, उनकी शादी भी हो गई हैं, उनके दामाद भी हैं, बट मैंने उनमें से तीनों में से किसी के भी उनको नहीं देखा दामाद को। तो और ना ही मेरी कभी फ़ोन पे बात हुई है। और बता दूँ ना, वो इतनी बड़ी-बड़ी हैं और वो जीजू भी इतने बड़े-बड़े, उनके मतलब एज इतनी होगी उनकी 40-45 के समथिंग, क्योंकि वो बहुत बड़ी-बड़ी दीदी हैं। मैं तो बहुत छोटी हूँ, अगर पूरे घर खानदान में बात की जाए तो उस हिसाब से मैं बहुत छोटी हूँ। अपने घर में तो अपने मतलब अपने चारों बहन भाइयों में तो मैं बड़ी हूँ। तो उनकी एज इतनी होगी, और ये जो फ़ोन कॉल आया था ये किसी लड़के की आवाज़ थी, लेकिन खड़ी बोली में बात कर रहा था। तो मैंने कहा अच्छा। तो फिर मैंने पूछा कि कौन सी वाली बुआ जी का दामाद हो? तो कहता है अरे पहचानी नहीं, मतलब वो बार बार जो मुझे फोर्स कर रहा था ना, वो इस बात पे फोर्स कर रहा था, अरे तुमने मुझे पहचाना नहीं? अरे क्या बात करे, तुम मुझे पहचान नहीं रही हो, तुम मुझे पहचान नहीं रही हो। अब मैं फ़ोन कान पे लगा के ऐसे मैं कि अच्छा अच्छा, मैं ऐसे बोलती रही अच्छा। फिर मैंने उसको बोला कि तुम कौन सी वाली बुआ जी के दामाद हो, है ना? तो बोला बड़ी वाली बुआ जी के दामाद है। और बड़ी वाली बुआ जी तो मेरी इतनी बुजुर्ग है, इस समय बहुत बुजुर्ग महिला हैं, तो अंदाज़ा लगा सकते हो कि वो इतनी बुजुर्ग हैं, तो उनके जो दामाद होंगे उनकी क्या उम्र होगी, और वो मुझे फ़ोन क्यों करेंगे? फिर भी मैं चुपचाप से सुनती रही, मैं कि अच्छा। फिर मैंने बोला कि आपका नाम क्या है? तो बोला अरे तुम हमको नहीं पहचानी? मैं कि अपना नाम तो बता दो मुझे, क्या नाम है? तो बोला कि बहुत सोच समझने के बाद, मेरा नाम राहुल है। राहुल? अब मैं सोच में पड़ गई कि राहुल नाम मैंने, चलो मानती हूँ कि मैंने किसी को नहीं देखा है जितने भी मेरे बुआ जी का दामाद है, लेकिन राहुल नाम अपने घर में तो सुन सकती हूँ ना, अपनी मम्मी से, पापा से, बहन भाई से, किसी से भी तो सुना होता मैंने। राहुल नाम मैंने किसी का सुना ही नहीं था। फिर और अचंभे पड़ गई। फिर मेरा माइंड अचानक से काम किया, मैंने तब भी मेरे दिमाग में ये नहीं आया कि ये कोई स्कैम वाले हो सकते हैं या कोई फ्रॉड कॉल हो सकती है। ऐसा आया ही नहीं, क्योंकि उसने डायरेक्ट मेरा जो नाम लिया था ना, उससे मुझे लगा कि ये कोई मेरा अपना ही है, क्योंकि ये मेरे बारे में इतना जानता है कि मेरा नाम ये है और बुआ जी का दामाद बता रहा है। तो फिर मैंने उससे, मेरा दिमाग एकदम से ये काम किया, मैंने उससे ये पूछ लिया कि आप मेरी बुआ जी का नाम बता दो। मैंने कहा अच्छा आप एक बताओ कि मेरी जिस बुआ जी का आप दामाद हो, आप मेरी बुआ जी का नाम बता दो। तो फिर उसको ये वाली बात बुरी लगी। और अब वो ना वैसे नहीं बोला मुझसे, वो बोला कि अरे रहने दो, तुम हमें पहचाने नहीं, पहचानने से इनकार कर रही हो। और इतना कहकर उसने फ़ोन कट कर दिया। मैं थोड़ी देर सोच में पड़ी रही, जब उसने ऐसे कहा तो मुझे लगा कहीं ऐसा तो नहीं सचमुच में ही कोई हो मेरा अपना और बुरा मान गया हो। लेकिन फिर मुझे बाद में एकदम से याद आया कि कोई स्कैम वाला हो सकता है, और इसने मेरा नाम कहीं से पता कर लिया होगा, नंबर भी इसको कहीं से मिल गया होगा, तो ये मुझे कॉल कर रहा है। हो सकता है कोई जानने वाला करवा रहा हो ऐसा, मेरे किसी जानने वाले ने मेरा नंबर और मेरा नाम भी बता दिया होगा उसको कि ये नाम है और ऐसे से नंबर है, तो वो फ़ोन कॉल कर रहा हो मुझे, है ना? क्योंकि मेरा नंबर गिने चुने लोगों के पास है, ज़्यादा लोगों के पास मेरा नंबर है नहीं। तो मेरा नंबर कैसे पहुंच गया? नंबर पहुंच गया, फिर मेरा नाम भी साथ में। फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ। फिर मैं अपने दिमाग में सोच रही थी कि अगर इसके पास मेरी और भी कोई डिटेल होगी तो देखो, अगर बैंक डिटेल भी होगी ना तो ये कुछ भी नहीं कर सकता है, क्योंकि मेरा बैंक अकाउंट खाली है, कुछ भी नहीं है। लेकिन देखो मेरा बैंक अकाउंट खाली है, मैं बच गई इस चीज़ से। लेकिन देखो सबके साथ ऐसा नहीं होता है। बस मैं ये वाली जो बात है इसलिए शेयर कर रही हूँ आप लोगों के साथ में कि आप लोग में से कोई भी ऐसे फंस ना जाए। इस तरह की कॉल्स आ रही हैं, और एक दो कॉल्स मैंने भी, मेरे पड़ोस में 2 गज छोड़ के एक आंटी रहती है, उन्होंने भी अभी ये केस बताया। मतलब उन्होंने तब बताया जब मैंने अपनी ये वाली बात बताई ना कि ऐसे ऐसे मुझे फ़ोन आया था, वो कोई जीजा बन के मुझसे बात कर रहा था। तो तब उन्होंने बताई कि हाँ हमारे साथ भी ऐसा ही हुआ है, लेकिन वो जीजा बन के बात नहीं कर रहा था। और पता नहीं कौन सा बता नहीं थी क्या बन के बात कर रहा था, वो भी कोई रिलेशन में ही नाम ले रहा था। तो ऐसे करके बहुत चल रहा है। तो मैं इसलिए आपको ये बात बता रही हूँ कि अगर कोई फ़ोन कॉल ऐसे आता है, ठीक है, पहले तो रॉन्ग नंबर हो तो भाई पहले चेक कर लो। मैंने नहीं किया था क्योंकि मेरे पास रॉन्ग नंबर नहीं आते ना, तो बहुत सी बहनें ऐसी होंगी जिनके पास रॉन्ग नंबर नहीं आते होंगे।
लेकिन अगर इस तरह से रिलेशन बता रहा है, ठीक है, तो पूरी जानकारी ले, अपनी तरफ से अपनी कोई भी डिटेल नहीं दे। अगर सामने वाला बंदा पूछ रहा है ना, तो कोई डिटेल नहीं देनी है, वो जो कह रहा है उसकी सुन लो, ठीक है, लेकिन अपनी कोई भी जानकारी, कोई भी डिटेल प्लीज मत देना। बहुत सारी चीज़ें ऐसे चल रही हैं, तो मैंने इसीलिए शेयर किया आप लोगों के साथ में कि कभी ऐसा कुछ किसी के साथ ना हो। मेरी इतनी प्यारी यूट्यूब फैमिली है, तो इतना तो थोड़ा सा तो बनता है, मैं नहीं कर सकती तो इतना सा तो कर ही सकती हूँ ना। और मुझे बहुत अच्छा लगा कि अभी मैंने वीडियो डाला था, तो मैंने पूछा था आप लोगों से कि आप किस किस जगह से मेरे वीडियो देखते हो, कमेंट करके जरूर बताना। तो आप सब लोगों ने बताया अभी कहाँ कहाँ से मेरी आप लोग वीडियो देखते हो। मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत खुशी हुई। और आप लोग ना अपने बारे में ऐसे ही, क्योंकि वीडियो तो आप लोग सब नहीं बनाते हो ना, तो मैं नहीं जान सकती हूँ आप लोगों के बारे में ज़्यादा, लेकिन हाँ इतना है कि एक हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है मेरी आपसे, कमेंट में ना अपने बारे में बता दिया करो मुझे। जितना आप लोगों को जिज्ञासा है मेरे बारे में जानने की, जितना आप लोगों को अच्छा लगता है मुझे सुनना देखना, बच्चों को देखना सुनना, वैसे मैं भी आप लोगों को देखना सुनना चाहती हूँ। सच बताऊँ ना, अगर मेरे पास पैसा होता ना, सब लोगों को, मेरी जितनी भी यूट्यूब फैमिली है सब लोगों को इनवाइट करती है और मैं अपने पास बुलाती एक दिन मिलने के लिए, लेकिन अभी ये संभव नहीं है। देखते हैं फ्यूचर में अगर ऐसा कुछ हुआ तो ज़रूर मैं अपनी पूरी यूट्यूब फैमिली से मिलना चाहूँगी। पूरी यूट्यूब फैमिली से, इतने अच्छे अच्छे लोग हैं मेरे परिवार में, बहुत अच्छे अच्छे लोग हैं, इतना प्यारा यूट्यूब का मेरा परिवार है। तो बस चल रहा है थोड़ा सा, और बाकी सारी चीज़ें ठीक हो ही जाएंगी। आप लोग हाँ इस बात का जरूर ध्यान रखना जो मैंने आपको बात बताई है। तो चलिए फिर ये वाला वीडियो मैं यहीं पे एंड करती हूँ। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कमेंट, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा।